श्रीनगर में एक बार मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है। एक बार फिर श्रीनगर जामा मस्जिद में जुम्मा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि मीरवाइज की तरफ से सभी मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों, इमामबाड़ों को वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई थी। हो सकता है इंतजामिया ने इस वजह से उन्हें जुम्मे की नमाज जामा मस्जिद में अदा करने की इजाजत नहीं दी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाला जुड़ गए हैं। श्रीनगर से मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, किस तरह का माहौल श्रीनगर में देखने को मिल रहा है? आज जुम्मे की नमाज अदा करने की भी इजाजत नहीं दी गई है और बड़े पैमाने पर जो इम्कान है आंदोलन के, मुजाहिरे के, वो जताए जा रहे हैं। वेल देखिए, अभी कश्मीर में अगर खासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर है। रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पे चल रही है और जहाँ जहाँ पे भी आज मसाजिद है वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। हालांकि एहतजाजों के हवाले से कहीं पे कोई खबर नहीं है। कुछ अफवाहें इस तरह से गश्त कर रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम सभी यहाँ पे दरगाहों की बात करें तो वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है, या बड़ी मसाजिद हैं उनकी अगर हम बात करें तो नमाज अदा की जा रही है। तो कहीं पे भी इस तरह की कहीं पे कोई बात सामने जाहिर नहीं हुई है जिसे ये कहा जा सके कि श्रीनगर में किसी भी जगह पे कोई एहतजाज है। इस तरह की बात जो है कहीं पे भी ऑन ग्राउंड बज़ाहिर अगर सूरत हाल की बात करें तो देखने को नहीं मिल रही है। कुछ अफवाहें इस तरह की गश्त कर रही हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर में जो है यहाँ पे लोग रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम जमा की बात करें तो यूजुअली यहाँ पे बड़ी जमातें आज होती हैं नमाज अदा करने के हवाले से, लेकिन एहतजाजों के बारे में कहीं पे भी कोई जो जिक्र है वो नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसके अलावा जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? वक्फ कानून को लेकर किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? क्या कुछ सियासी माहौल बना हुआ है? जी देखिए, जम्मू में बिल्कुल इसमें पीसफुल जो है वो माहौल है। अभी मैं जो है जम्मू के आलमा मस्जिद में के बाहर हूँ बिल्कुल, और यहाँ पर जो है बड़े पीसफुल तरीके से नमाज को अदा किया जा रहा है। पहले इसके अलावा जितनी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर जुम्मे की नमाज बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी जा रही है। किसी भी तरह का कोई गतिरोध, कोई प्रोटेस्ट जो है वो सामने देखने को नहीं आया है। ना ही लोग किसी भी तरह की कोई यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। बड़े शांतिपूर्वक तरीके से वो मस्जिद में आए हैं और उन्होंने नमाज अंदर अदा की है और अभी भी यहाँ पर भी नमाज जो अदा की जा रही है। ओवरऑल अगर हम जम्मू शहर की बात करें या आसपास की इलाकों की बात करें, किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन जो है वो नजर नहीं आया है ड्यूरिंग नमाज के दौरान। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आज जुम्मे की नमाज जो है वो अदा की जा रही है। जी फिर वही पीडीपी लीडरान की तरफ से जिस तरह खबरें सामने आ रही है, पीडीपी लीडरान सड़कों पर उतरे हुए हैं और मुजाहिरा उनकी तरफ से वक्फ कानून को लेकर किया जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी ये संगीन इल्जाम पीडीपी लीडरान की तरफ से लगाए गए हैं, जहां दोहरा रवैया और तमाम जिस तरह से अलग बर्ताव सीएम उमर अब्दुल्ला का देखने को मिल रहा है उस पर भी सवाल खड़े किए गए। देखिए, बिल्कुल आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं और उनके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने आज पीडीपी ऑफिस के अहाते में एहतजाज किया था। हालांकि वो बाहर अपने गेट के बाहर नहीं निकले थे। उन्होंने क्लेम किया कि उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इस वजह से जो प्रदर्शन था पूरा वो बिल्कुल पीडीपी के हेड ऑफिस का जो अहाता है उसके अंदर ही रहा। हालांकि इकबाल तब्बू जो कि स्पोक्स पर्सन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके एहतजाज पे कदगन लगाई गई है, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इहाते में ही अपने एहतजाज को बदस्तूर रखेंगे। और उन्होंने कहा कि कई सारे लोग जो है आज पीडीपी ऑफिस जो है पहुंचने वाले थे, जो कि एहतजाज करने वाले थे। इनफैक्ट कई सारे लोग जो है वो पीडीपी ऑफिस के अंदर पहुंच चुके थे, जो अंदर ही इहाते में एहतजाज कर रहे थे। और उनका मानना है कि ये एहतजाजों का सिलसिला जो है वो इसी तरह से बदस्तूर रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट जो है खासतौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बिल्कुल एक साइलेंट अप्रोच कर रही है, कि हिपोक्रेटिक अप्रोच इस्तेमाल कर रही है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ इस्तेसाल हो रहा है, चाहे उनके हकूक के हवाले से बात करें या सोशल या रिलीजियस राइट्स के अगर मुतल्लिक अगर हम बात करें। उनका मानना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठाती रहेगी, चाहे उनको अपने ऑफिस के बाहर क्यों ना ही जाने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने ऑफिस के अहाते के अंदर लगातार इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे। और ये एहतजाजों का जो सिलसिला है ये तब तक बदस्तूर रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड खासतौर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से क्लियर नहीं करती है। जी
बिल्कुल। ख्वाहिश वही अपोजिशन लीडरान की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से हालिया स्टेटमेंट सामने आया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, किस तरह उन्होंने दोहरे रवैये को लेकर सफाई दी है, और साथ ही साथ वो असेंबली सेशन में भी मौजूद नहीं थे, उसको लेकर भी कई सवाल उन पर खड़े किए गए हैं। देखिए, जब वो असेंबली सेशन में नहीं आए, हालांकि आखिरी दिन जो है असेंबली सेशन ओवर होने के बाद वो सिविल सेक्रेटरीट में पहुंचे थे और आते ही उन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने सीधा टारगेट जो है जो किया था, इसके अलावा जो है पीपल कॉन्फ्रेंस में यानी कि सजाद को किया था। उनका यही कहना था कि जिस तरह से वक्फ बिल को लाया गया है एंड उसकी मुखालफत करती है, वो भी उसकी फेवर में नहीं है। लेकिन जो इस तरह से वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर उनको अगर उनको ऐसे प्रोटोकॉल देना पड़ता है तो वो उनको बकायदा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको बड़ी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो साफ तौर पर ये तो बात रही, लेकिन जहाँ एक और पीडीपी पीपल अलायंस उनको लेकर एआईसी टारगेट कर रहा था कि वो कश्मीर में किसी फोटो खिंचवा रहे थे या फिर इस तरह से वो सदन में नहीं आए। तो ड्यूरिंग अमित शाह के विजिट में वो वहाँ मौजूद रहे, श्रीनगर में उनके साथ कई सारी अहम मीटिंग उन्होंने रहना था। उसके एक दिन पहले वो किरण रिजिजू के साथ थे, वहाँ पे वो कार्यक्रम के लिए आए हुए थे। तो ओवरऑल उमर अब्दुल्ला ने तो कहा है कि इस तरह से अगर इल्जाम लगाए जाए तब तो अच्छा बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपनी यही कहा बात की ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं खुद का गिरेबान देखें। जैसे कि इल्जाम लगता है कि ए पार्टी बी पार्टी, वहीं पीडीपी ने जो है वो बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था, सरकार बनाई थी। वहीं सजाद लोन भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बैक फ्रंट में साथ दिखे थे। तो ये लोग पे क्या इल्जाम लगाएंगे? तो कई सारे उन्होंने इनको ही क्रिटिसाइज कर दिया था। लेकिन ओवरऑल वह बिल के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदन नहीं करने दिया। तो उन्होंने भी कहा कि ये हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं और इसके लिए हम तो लड़ते रहेंगे चाहे हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म मिले। जी बिल्कुल। मेरा आज जुम्मे का दिन है और एहतजाज को लेकर जो इम्कान है वो जताए गए थे, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है, आपने भी अपडेट्स में यही दिया है कि माहौल सामान्य बना हुआ है और शांति श्रीनगर में देखने को मिल रही है। फिर क्या वजूहात ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक बताई गई है मीरवाइज मौलवी को नजरबंद किए जाने की? वेल देखिए, अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसका रीजन क्या है कि उनको क्यों किस वजह पे जो है उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि ये क्लेम जो है वन साइडेड है, इसकी ऑफिशियल लेवल पे कोई कंफर्मेशन नहीं है और कोई ऑफिशियल पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हुई है। जब अगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हाँ ये जरूर है कि जो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर की है और साथ साथ अपना स्टेटमेंट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको आज भी जुमा की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है और उनको घर में ही नजरबंद रखा गया है। तो ये मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने अपने तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पे जो है उन्होंने ये खबर शाया की है। लेकिन ऑफिशियल लेवल पे अगर हम देखें, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनकी तरफ से इस चीज को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस चीज को लेकर अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जब तक इस बात की पूरी तरह से तस्दीक ऑफिशियली नहीं होती, तब तक ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल रह सकता है कि आखिर किन बेसिस पे, किस वजह पे जो है उनको बकौल मीरवाइज मौलवी उमर फारूक उनको हाउस में जो है हाउस अरेस्ट किया गया है।